हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। द नौकरी दिलाओ शो में मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और मैं आपको बताने वाली हूं आज उत्तराखंड की वैकेंसीज के बारे में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग पोस्ट्स के लिए। क्या हैं वो वैकेंसीज, कितनी भर्तियां ली जानी है, इस रिक्रूटमेंट नोटिस के थ्रू सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिल पाएंगे। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइए अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स के बारे में। UKPSC Combined State Civil Lower Subordinate Service Examination 2021 ये है रिक्रूटमेंट नोटिस जिसके तहत एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं। 9 अगस्त 2021 को ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो अनाउंस किया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अगस्त 2021 और एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो भी आपको 29 अगस्त 2021 तक जमा करवा देनी है। आइए अब आपको बताते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आपको जनरल या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 176 रुपये 55 पैसे जमा कराने होंगे एज एग्जामिनेशन फ़ी और एज एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो भी 176 रुपये 55 पैसे जमा कराने होंगे। SC और ST कैटेगरी से हैं तो 86 रुपये 55 पैसे। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांग हैं तो आपको पे करने होंगे 26 रुपये 55 पैसे एज एप्लीकेशन फ़ी। और ये एप्लीकेशन फ़ी आप दे सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। अब बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं जो निकाली गई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिस के तहत। टोटल वैकेंसीज हैं 190 और इस पोस्ट का नाम है कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021, जिसके तहत कई सारी पोस्ट्स के लिए भर्तियां होनी हैं और टोटल वैकेंसीज हैं 190। अब अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड विच इज़ योर एलिजिबिलिटी ऑल्सो, तो उसके तहत आपकी किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको लगाने ही हैं। अब बात करते हैं 190 जो वैकेंसीज हैं वो किन किन पोस्ट्स के लिए हैं। नायब तहसीलदार के लिए टोटल 35 पोस्ट्स हैं, जिसमें से रिजर्व्ड जो सीट्स हैं वो आपको बता दूं EWS कैटेगरी में 3 हैं, OBC में 4 हैं, SC में 6 हैं और जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 22 पोस्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा डेप्यूटी जेलर के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें टोटल 27 वैकेंसीज निकाली गई हैं, आउट ऑफ विच 14 जनरल कैटेगरी के लिए, 3 EWS के लिए, 2 OBC के लिए, 8 SC कैटेगरी के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके अलावा है सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती, जिसके तहत 28 लोगों की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी में 3, EWS में 1, OBC में 9, ST में 12 और ST कैटेगरी में 3 भर्तियां ली जाएंगी। मार्केटिंग इंस्पेक्टर ये है अगली पोस्ट, जिसके तहत 50 लोगों की भर्तियां होंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी में 26, EWS में 4, OBC में 8, SC में 10 और ST में 2 भर्तियां ली जाएंगी। इसके अलावा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए टोटल 9 पोस्ट्स हैं और टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 EWS, 2 OBC, 3 SC और 1 ST कैटेगरी में। इसके अलावा अगला पोस्ट नेम है एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसके तहत 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें से 5 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 OBC के लिए और 4 SC कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा है टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिसके तहत 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें 1 जनरल कैटेगरी के लिए है और 1 जो है वो आपकी SC कैटेगरी के लिए। इसके अलावा सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसके तहत टोटल 2 भर्तियां ली जाएंगी, जिनमें से 1 भर्ती रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 1 भर्ती रहेगी आपकी SC की कैटेगरी के लिए। इसके अलावा केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के तहत ये जो पोस्ट है इसके तहत टोटल 23 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें से 20 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 EWS, 1 OBC और 1 SC कैटेगरी में।
इसके अलावा खंडसारी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 3 जनरल कैटेगरी में और 1 SC कैटेगरी में वैकेंसी है। तो ये जो इस तरह से जो टोटल बनता है वो टोटल बनता है 190 वैकेंसीज का, और ये अलग अलग पोस्ट्स हैं जिनके तहत जो है ये भर्तियां ली जा रही हैं। और इनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा? अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या वहाँ पर जाकर आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम सेंटर्स जो एरियाज में बनेगा वो है हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खतीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। तो इन जगहों पर एग्जाम सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी हैं इस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जिन पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना है वो है आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और आपकी बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन्ड तौर पर तैयार रखना है वो है आपका जो रिक्रूटमेंट फॉर्म जो आपने भरा है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ। ये चीज़ें जो है ये आपको अपने पास ज़रूर रखनी है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी चीज़ टैली करनी है या आगे फर्दर कोई कम्युनिकेशन करना है इसी जॉब से रिलेटेड तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। तो ये थी आज की वैकेंसी जिसमें हमने आपको बताया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है 2021 का, उसका जो नोटिस निकला है उसके बारे में हमने आपको बताया। टोटल 190 पोस्ट्स हैं, अलग अलग पोस्ट नेम्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और भी जॉब से रिलेटेड हम आपको रोज़ अपने वीडियोस के थ्रू देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ द नौकरी दिलाओ शो पर।